श्री जानकी जी की प्रधान सखी चंद्रकला जी ही आचार्य स्वामी श्री अग्रदेव जी महाराज के रूप में प्रकट हुई है। एक बार प्रातः काल श्री अग्रदेव जी महाराज भगवान श्री सीताराम जी की मानसी सेवा में संलग्न थे और उनके शिष्य श्री नाभाजी महाराज अति कोमल एवं मधुर संरक्षण के साथ धीरे धीरे प्रेम से पंखा कर रहे थे। मानसी सेवा में श्री अग्रदेव जी ने श्री सीताराम जी को सुंदर स्नान करवाया, प्रक्षालन किया, श्रृंगार किया, वस्त्र अर्पण किए और अंतिम सेवा थी पुष्पमाला धारण करवाने की। श्री राम जी सर झुकाए खड़े हैं पुष्पमाला पहनने के लिए। उसी समय श्री अग्रदास जी का एक व्यापारी सेठ शिष्य जहाज पर चढ़ा हुआ समुद्री यात्रा कर रहा था। जहाज से व्यापार करने दूर निकल था। उसका जहाज भंवर में फंस गया। जहाज में बड़े के भीतर जल भरने लग गया। चालाक निरुपाय हो गए। उन्होंने कहा, समुद्र में अथाह जल है, बेड़े में छिद्र है, बचना बहुत मुश्किल है सेठ जी। अब तो कोई चमत्कार हो जाए तो ही बचना संभव है। आपका जिस पर विश्वास हो उसी को याद कर लो। तब उस शिष्य ने सोचा कि हमारे गुरुदेव श्री अग्रदेव जी बड़े सिद्ध महात्मा है, बहुत से लोग भी उनको सिद्ध कोटि के संत बताते हैं। वह श्री अग्रदेव जी का स्मरण करने लगा। उससे श्री अग्रदेव जी का ध्यान अति सुंदर स्वरूप भगवान श्री सीताराम जी की सेवा से हट गया। अग्रदेव जी सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। इधर सरकार सर झुकाए खड़े हैं और उधर शिष्य के प्राण संकट में है। सेवा छोड़कर शिष्य को बचते हैं तो सेवा अपराध हो जाएगा और सेवा करने में लग गए तो शिष्य डूब जाएगा। इसी विचार में अग्रदेव जी कोई सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे। गुरुदेव की मानसी सेवा में विघ्न जानकार श्री नाभाजी ने वहीं पर खड़े खड़े पंखे को जोर से चलाया। पंखा चला इधर और हवा का झोंक पहुंचा समुद्र में। नाविक को भी संत कृपा से बुद्धि सुझी और छिद्र का पता चल गया। उसने अपनी एड़ी वह लगा ली और एक क्षण में ऐसा हवा का झोंक आया कि जहाज किनारे पर लग गया। नाविक ने कहा, सेठ जी आंखें खोलो, आपकी पुकार स्वीकार हो गई। हम लोग दिन रात समुद्र में यात्रा करते हैं, अतः हमें हवाओं की दिशा का ज्ञान है, परंतु पता नहीं आज अचानक विपरीत दिशा से हवा का झोंका आया और जहाज किनारे आ गई। व्यापारी ने कहा, तुम्हें हवा का झोंका दिखाई दिया, मुझे तो गुरु कृपा का झोंका दिखाई दिया। अब अग्रदेव जी ने सोचा कि आश्रित की लाज बचनी चाहिए। भगवान को माला पीछे पहनाएंगे, पहले शिष्य के प्राण बचाने चाहिए। मन से गुप्त रूप में समुद्र पर पहुंचे। वहां उन्हें ना कोई जहाज दिखाई पड़ा, न कोई शिष्य, न तूफान। अब वे सोचने लगे कि इतने विशाल समुद्र पर मेरे प्रभु ने सेतु कैसे बनाया होगा। एक क्षण के लिए भी यह नहीं ठहर रहा। वे सेतु बंधन लीला के चिंतन में डूब गए। बहुत देर तक गुरुदेव नहीं लौटे। वही समुद्र पर सेतु बंधन लीला का स्मरण करने में मग्न हो गए। श्री नाभाजी ने सोचा अब थोड़ा ढिठाई करनी पड़ेगी, अथवा प्रभु सर झुकाए ऐसे ही खड़े रह जाएंगे। श्री गुरुदेव से नाभाजी ने नम्र निवेदन किया, प्रभु जहाज तो बहुत दूर निकल गया, अब आप कृपा करके समुद्र को मत निहारिए। आप तो प्रिय प्रियतम के रूप समुद्र का दर्शन कीजिए, उसी शोभापूर्ण भगवान की सेवा में पुनः लग जाइए। यह सुनकर श्री अग्रदेव जी ने आंखें खोली और देखने लगे कि हमारे मन की बात किसने जान ली। उन्हें लगा कि शायद यहां कोई सिद्ध महात्मा आ गए हैं जिन्होंने मेरे हृदय की बात जान ली हो। उन्हें यह लगा ही नहीं कि नाभाजी यह बात बोल सकते हैं। जब आसपास कोई नहीं दिखाई दिया तब नाभादास जी से पूछा कि अभी कौन बोला, किसकी आवाज हमने सुनी। श्री नाभाजी ने हाथ जोड़कर कहा, जिस अनाथ को आपने कृपा करके जंगल से यहां लाया, जिसको आपने बचपन से सीत प्रसाद संतों के पत्तल में बचा शेष भोजन प्रसाद देकर पाला है, आपके उसी दास ने अभी यह प्रार्थना की है। श्री नाभाजी का उपर्युक्त कथन सुनकर श्री अग्रदेव जी को महान तथा नवीन आश्चर्य हुआ। मन में विचार करने लगे कि इसका यहां मेरी मानसी सेवा में प्रवेश कैसे हो गया और यही खड़े खड़े इसने जहाज की रक्षा कैसे की। विचार करते ही उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे जान गए कि यह सब संतों की सेवा तथा उनके सीत प्रसाद ग्रहण करने का ही प्रभाव है, जिससे ऐसी दिव्या दृष्टि प्राप्त हो गई है। अब जो मानसी सेवा अधूरी रह गई थी उसमें पुनः लग गए। विलंब के लिए सखी चंद्रकला जी, अग्रदेव जी ने क्षमा मांगी। प्रभु श्री राम मुस्कुराते दिखाई पड़े। चंद्रकला जी ने पूछा कि प्रभु आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। प्रभु ने कहा, चंद्रकला यह बालक जो आपकी सेवा में है यह कोई साधारण बालक नहीं है, साक्षात ब्रह्मा जी ही है। यह सब लीला हमारी इच्छा से हुई है। इस बालक के द्वारा जगत का बहुत बड़ा कल्याण होना है, इसका बहुत अच्छे से संभाल करना।
प्रभु को माला पहनाकर मानसी सेवा से बाहर आए और नारायण दास से कहा कि तुमने हमारे पेट की बात, नाभि की बात जान ली, इसीलिए तुम्हें जगत में नाभा नाम से जाना जाएगा।